पर यहाँ पे क्रिमिनल और गुंडाओं का आतंक तो आज से नहीं शुरू से है, उसको भी धीरे धीरे खत्म करेंगे। इसकी भी लड़ाई की तैयारी हम लोगों की चल रही है। और मजदूर का लड़ाई लड़ते रहे, क्या लड़ते हैं भैया, मजदूर को 12 घंटा खटाया जा रहा है। धनबाद कोयलांचल की राजनीति में इन दिनों मजदूर मसीहा की उपाधि को लेकर सियासी घमासान तेज हो चुका है। नगर निगम चुनाव के दौरान सिंह मेंशन और भाजपा सांसद ढुल्लू महतो के बीच शुरू हुआ राजनीतिक टकराव अब खुली बयानबाजी में बदल चुका है। दोनों पक्ष मजदूरों के हितों और उनके संघर्ष की विरासत पर अपना अपना दावा पेश कर रहे हैं। धनबाद के मेयर संजीव सिंह ने कहा है कि उन्हें किसी के बयान से कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता सब देख रही है और अंतिम फैसला भी वही करेगी। उन्होंने कहा कि नगर निगम चुनाव के दौरान उन्होंने कोयलांचल की आउटसोर्सिंग कंपनियों में काम कर रहे मजदूरों के शोषण का मुद्दा प्रमुखता से उठाया था और आज भी उस लड़ाई के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संजीव सिंह ने कहा कि बाघमारा से लेकर झरिया तक मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने भरोसा जताया है कि समय आने पर जनता के सामने हर सवाल का जवाब मिलेगा। तो वहीं अब धनबाद सांसद ढुल्लू महतो ने मजदूर मसीहा की उपाधि को लेकर अलग राय रखते हुए कहा, धनबाद के वास्तविक मजदूर नेता और मसीहा दिवंगत बीपी सिन्हा, एके राय और समरेश सिंह थे। उन्होंने कहा कि जनता अच्छी तरह जानती है कि मजदूरों के अधिकारों के लिए किसने संघर्ष किया और किसने नहीं। सांसद ने धनबाद में माफियागिरी और गुंडागर्दी के खिलाफ भी मोर्चा खोलते हुए कहा, जनता ने एक गरीब परिवार के बेटे को सांसद बनाया है और वह हर तरह के अत्याचार को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आरोप लगाया कि शहर में बन रहे कई मॉलों में माफिया तत्वों की हिस्सेदारी है और धनबाद में शांति और कानून व्यवस्था कायम करना उनकी प्राथमिकता है। अब सांसद के इस बयान पर झरिया विधायक रागनी सिंह ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि खुद को मजदूरों का हितैषी बनाने वालों को पहले बताना चाहिए कि उन्होंने 12 घंटे तक काम करने वाले मजदूरों की स्थिति सुधारने के लिए क्या ठोस कदम उठाए हैं। रागनी सिंह कहती हैं कि मजदूरों की समस्याओं को लेकर वह लगातार विधानसभा में आवाज उठाती रही हैं। उनके मुताबिक केवल मंचों और मीडिया में बयान देने से मजदूरों का भला नहीं होता, बल्कि उनकी समस्याओं को संसद और विधानसभा में भी मजबूती से उठाना जरूरी रहता है। वह दावा करती हैं कि पहले धनबाद अपराध और अराजकता से जूझ रहा था, लेकिन अब प्रशासन अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है और कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर हुई है। अब इस मजदूर मसीहा की उपाधि को लेकर छिड़ी यह बहस धनबाद की राजनीति का बड़ा मुद्दा बनती जा रही है। एक तरफ सिंह मेंशन मजदूरों के अधिकारों की लड़ाई का दावा कर रहा है, तो दूसरी ओर ढुल्लू महतो खुद को माफियागिरी और शोषण के खिलाफ लड़ने वाले नेता बता रहे हैं। आने वाले दिनों में यह सियासी टकराव और तेज होने की संभावना है, जबकि अंतिम फैसला जनता के हाथ में होगा। मजदूर मसीहा बीपी सिन्हा जी थे, मजदूर मसीहा एके राय जी थे, मजदूर मसीहा समरेश सिंह थे, मजदूर मसीहा एक से एक मजदूर मसीहा थे और एके राय। आज मजदूर मसीहा के देखिए, आज मजदूर हम लोग मजदूर चौक पर भी आ गए हैं, तो निश्चित तौर पर मजदूर मसीहा को जो है पूरे धनबाद झारखंड प्रदेश के लोग जानते हैं कि धनबाद में मजदूर मसीहा गरीबों के लिए जो काम किया, गरीबों के लिए जो लड़ा है, वो सारे लोग जान रहे हैं। तो कौन क्या बोल रहा है अपने आप को, हम वो नहीं बात बोलेंगे। मजदूर मसीहा के नाम से बीपी सिन्हा जी, मजदूर मसीहा के नाम से बीपी सिन्हा जी जाने जाते थे, मजदूर मसीहा के नाम से एके राय जाने जाते थे, मजदूर मसीहा के नाम से समरेश सिंह जाने जाते थे, मजदूर मसीहा के नाम से कई कैसे बड़े बड़े नेता है जाने जाते थे। तो हम लोग जानते हैं कि मजदूर मसीहा को ना पूरे धनबाद जानते हैं। पर यहाँ पे क्रिमिनल और गुंडाओं का आतंक तो आज से नहीं शुरू से है, उसको भी धीरे धीरे खत्म करेंगे। क्योंकि जब हम लोग सांसद बने और गरीब घर से एक मजदूर का बेटा धनबाद के देवतुल्य जनता ने मुझे सांसद बनाया, तो मैं वैसे लोगों पर और ऐसे चीजों पर भी मैं ध्यान रखता हूँ। मैं बताना चाहूँगा, जितना मॉल बन रहा है वहाँ पे भी माफिया और गुंडा लोगों को पार्टनरशिप है। आप पता कर लीजिए, इसका सीबीआई भी जांच करवा लीजिए। अब हम बोलते हैं सच बात, तो उसको दुख लगता तो हम क्या करेंगे। और नजर रहने का मतलब ऐसा तो नहीं कि हम यहाँ पे शांति या प्रेम चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए हर प्रयास कर रहे हैं। तो हम उनका एक सदस्य, एक माध्यम है। झारखंड धनबाद लोकसभा क्षेत्र के देवतुल्य जनता और अपने प्रधानमंत्री के माध्यम बीच में एक मीडिएटर के रूप में मैं हूं। तो मैं भी चाहूंगा कि धनबाद में अमन शांति चैन होना चाहिए, न कि गुंडागर्दी होना चाहिए, अत्याचार होना चाहिए, अन्याय होना चाहिए, रंगदारी होना चाहिए, किसी के मॉल पर कब्जा होना चाहिए, किसी का मॉल बन रहा है तो वहाँ पे पार्टनरशिप होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए।
निडर होकर, निश्चित होकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से संपर्क करें। मैं विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिन रात सेवा और समर्पित भाव से काम कर रहा है और आगे भी करेंगे और लोगों के हर सुख दुख में हम लोग खड़ा रहेंगे। बहुत तरह की बातें होती हैं, लोग अनर्गल बयान करते हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहता हूं, चाहे कोई कहीं का हो, कहीं का भी रहने वाला, अगर उनको समस्या है तो उस समस्या के निदान पर हम ये सोचते हैं कि उसका समाधान कैसे हो। और बात रही कि कौन क्या कहता है, तो जनता मालिक है, सब जनता तय करती है। कि मैंने अपने चुनाव में ये कहा था कि जितने भी आउटसोर्सिंग कंपनी हैं जो बागमारा से लेकर झरिया के अंतिम छोर तक और सीबी एरिया में चलता है, जहां पर प्राइवेट मजदूरों का जो शोषण होता है, 12 घंटा ड्यूटी कराया जाता है और वेजेस भी कम दिया जाता है, इसकी भी लड़ाई की तैयारी हम लोगों की चल रही है। और मेरी बात को ये रिकॉर्ड करके रखिएगा कि इसकी लड़ाई जब होगी तो जब लोग इस बात पर सवाल उठाएंगे तब उस समय इस बात को आप दिखाइएगा और कहिएगा कि संजीव सिंह ने कहा था। एनी टाइम देखिए, मजदूर के लिए हम लोग जरूर बोलता है कि हम मजदूर मसीहा है, मजदूर का लड़ाई लड़ते हैं। क्या लड़ते हैं भैया? मजदूर को 12 घंटा खटाया जा रहा है, सैलरी क्या मिल रहा है हमसे नहीं, मजदूर से जाके पूछिए। और इसके लिए हम विधानसभा में भी आवाज उठाए थे। हम पूछते हैं कि अपने मजदूर के लिए क्यों नहीं आप लोग आवाज उठाए। बहुत बोलते हैं कि हम लड़ाई लड़ते हैं गरीब के लिए, मजदूर के लिए, अपराध के प्रति, तो थोड़ा लोकसभा में आवाज उठाइए, विधानसभा में आवाज उठाइए, तब जाना जाएगा। देखिए, आज 6 साल से ग्रस्त था ना धनबाद हमारा, आप लोग भी जान रहे हैं, पूरा डिस्टर्ब था। लेकिन जैसे अपराध के प्रति हम आवाज उठाए, आज हमारे धनबाद में व्यापारी लोग सभी लोग सुरक्षित है। आज चुन चुन के प्रशासन उन्हें इनकाउंटर कर रहा है, पकड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं आवाज उठाने को, तो जहाँ आवाज उठाना चाहिए वहाँ उठाना चाहिए, ना कोई मीडिया और मंचों पर भोंकना चाहिए। ऐसे भोंकने से, गुमराह करने से जनता भली बात जानती है। जगह पे बात रखना चाहिए जनता के लिए और जनता के विकास के लिए बात करना चाहिए, ना कि इधर उधर की बात करना। एक लोगों के अंदर हम बताए कि उत्साह है। धनबाद में एक लग रहा है कि आज धनबाद में जो सुना था, खाली था, तो लोगों के अंदर एक तो नेता मिला जो अपराध के प्रति, गरीब के प्रति, जो हमारे ससुर जी किए उसी रास्ते पे चल रहे हैं और हर मोड़ पे ये खड़े हैं धनबाद अपने परिवार के साथ, और मिलकर विकास भी करेंगे और हर समस्या का समाधान भी करेंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।